1100 किलोमीटर दूरी तय कर चुके हैं और इसी तरह से आप वहाँ से आ रहे हैं। आओ। कितना दूरी तय करते हैं आप एक दिन में? आप देख रहे हैं देहाती क्रिएटर। इस वक्त हम मौजूद है सुल्तानपुर जनपद में और मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था सुल्तानपुर की तरफ अयोध्या से, और मैंने रास्ते पर देखा तो इस तरह के कारनामे में देखा तो मुझे लगा कि एक अद्भुत नज़ारा। इस चीज़ को देखने के बाद मुझे लगा कि मैं बड़ा उत्सुक हुआ कि आखिर ये लोग हैं कौन और कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पर जा रहे हैं। इस चीज़ को जानने के लिए हमने सोचा कि इनसे बात करूं, और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में देखने के बाद ये लग रहा है कि आखिर ये क्या कुछ है, क्या कुछ इन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी है, या कुछ मान मनौती है, या फिर किसी आस्था को लेकर ये लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सीधा आपको आगे एक वो ऑटो की तरह से एक कार वो मिलेगा और पीछे भी एक ऑटो लगा हुआ आप देखेंगे, और पीछे जो ऑटो है उसको महिला ड्राइव कर रही हैं। और ये लोग हैं, देखिए एक लोग हैं जो इस तरीके से चल रहे हैं घुटने के बल पर, और ये दो लोग लगे हुए हैं इसको आगे रेडी करते जा रहे हैं, बिछा कर इस चीज़ पर चल रहे हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये लोग हैं कौन और कहां से आ रहे हैं और कहां पर जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। जी चाचा, क्या नाम हुआ आपका? बात करेंगे आप थोड़ा सा हमसे, क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार साहू। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप? रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़ से जी। कब का निकले हुए हैं? 27 मई 2022। 27 मई को जी। क्या वजह, मैं जान सकता हूँ कि आखिर ये जो आप कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से रायपुर से निकले हुए हैं, कितनी दूरी तय किए होंगे आप, ये हमको पहले बताएं आप। 1100 किलोमीटर रनिंग है। 1100 किलोमीटर दूरी तय कर चुके हैं और इसी तरह से आप वहाँ से आ रहे हैं। आओ। हाँ जी। क्या वजह है, क्या कोई मनौती है या कोई आस्था है या कोई प्रतिज्ञा आपने ले रखा है कि आप? अब प्रतिज्ञा क्या है, प्रतिज्ञा जैसे है। अच्छा, जा कहाँ रहे हैं आप ये बताएं हमको। अयोध्या जी। अयोध्या जा रहे हैं, रायपुर से आप निकले हैं अयोध्या, तो वजह तो जरूर कुछ होगी। आप राम मंदिर का वहाँ निर्माण हो रहा है अयोध्या में, भगवान रामचंद्र जी की नगरी है अयोध्या जी। तो फिर आप अयोध्या जा रहे हैं तो वजह तो जरूर कुछ होगा। हाँ, वो वजह है जी। क्या वजह है मैं जानना चाहूँगा, मैं उत्सुक हूँ, और हमारे दर्शक भी जो लोग भी देख रहे हैं इस चीज़ को, आपके कारनामे को इस तरह से आप कर रहे हैं, तो वजह जो भी हो वो चीज़ हमारे दर्शकों को आप बताएं कि क्या वजह है, आखिर कहाँ पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। ये एक मन की एक गठित है, जो हम लोग एक सामाजिक तौर से कार्य क्षेत्र भी करते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में। संस्था है विकलांग कोटे की, हरिबोल निराश्रित विकलांग उत्थान संस्थान। उसमें क्या है, अब जाना मेन मुद्दा है, उस पर बोलते हैं कि ये योगी बाबा जो डबल मतलब कुर्सी पे बैठेंगे तो मानदेय रखने के लिए मन में था रामलला से, वहीं हम लोग उसको मानते हुए और आज उस कार्य क्षेत्र में लगे हैं, जा रहे हैं। योगी बाबा मतलब डबल कुर्सी पे बैठेंगे तो हम लोग, मैं इस प्रक्रिया को पूर्ण करूँगा। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, जहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और वहां पर कांग्रेस की सरकार है। इन्होंने ये प्रतिज्ञा ले लिया था कि योगी जी जब सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में दोबारा फिर 2022 में, तब कुछ ऐसा ये कारनामा करेंगे, और उसी प्रतिज्ञा को आज ये पूरा कर रहे हैं। रायपुर से निकले हुए हैं और जा रहे हैं अयोध्या की तरफ। कितना दूरी तय करते हैं आप एक दिन में? वही 7-8 किलोमीटर, 8-10 किलोमीटर भी हो जाता है भाई। 7-8 किलोमीटर। आपके मैं एक आगे गाड़ी देख रहा हूँ, आपके पीछे एक गाड़ी लगी हुई है, कितने लोग हैं? पूरे परिवार के लोग हैं क्या? नहीं, बाहरी भी हैं, परिवार भी हैं। तो अभी कुछ समय पहले मैं देखा एक बच्चा इस पे चल रहा था, पूरे परिवार के लोग चल रहे हैं क्या? पूरे परिवार से, पूरे परिवार से। बच्चों को भी आप साथ में लिए हैं? अब भाई, अब माँ बाप जहाँ जाएंगे बछड़ा तो वहाँ जाएंगे। तो क्या चीज़ माने हम, क्या चीज़ समझे इससे, क्या समाज में क्या कुछ इससे जाएगा? इसके आप इतनी दूरी तय कर रहे हैं, 1100 किलोमीटर आपने दूरी तय किया, और कहीं ना कहीं आप अपने पूरे परिवार को साथ में लिए हैं। बच्चे आपके, इतने छोटे छोटे बच्चे आपके साथ इस तरह से कर रहे हैं, क्या चीज़ हम माने इस चीज़ को, कि क्या कुछ समाज में आपसे इस चीज़ को देखकर क्या कुछ समाज में बदलाव आएगा, या क्या कुछ समाज के लोग सोचेंगे इस चीज़ को जब देखेंगे वीडियो? समाज के लिए तो अच्छी चीज़ है भाई, इसलिए कि हमारा हिंदू धर्म है, हिंदू परंपरा है, और उसके रामलला पूजनीय हैं, और उन्हीं की आस्था में हम मतलब जा रहे हैं, और जो मन की गठित है उसको तो खैर बता ही चुके हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि रामलला पूजनीय है, रामलला पूजनीय, आप रायपुर से सीधा निकलते अपने पूरे परिवार को लेकर सीधा आप अयोध्या पहुंच जाते। इन सारी चीज़ों पर यही सवाल बन रहा है कि इन सारी चीज़ों पर आखिर यही प्रतिज्ञा है कि योगी जी जब सरकार दोबारा बना लेंगे तो हम ऐसा ही कुछ करेंगे? जी बिल्कुल, एकदम मन में था। रामलला से मांगे थे भाई, वहाँ मूर्त बनी है 51 फुट का है, जिसको योगी बाबा खुद पूजा करके आए हैं, शिलान्यास करके आए हैं, और वो आज विराजमान हैं वहाँ। बेटा क्या नाम हुआ आपका? योग्यता अभिलाषा। योग्यता अभिलाषा। अच्छा, वहीं से आ रही हूँ रायपुर से। पढ़ाई वढ़ाई करती हो कि नहीं बताओ? हैं? तो कितने दिनों से आ रही हो ये बताओ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर।
कई महीना हो गया होगा आते हुए, कितना कई महीना हो गया होगा ना? 5वां महीना 5वां महीना। पढ़ाई करती हो ना? तो अब तो पढ़ने नहीं जा पा रही हूँ 5 महीने से, पढ़ाई छूट गई। ये ज़रूरी है या पढ़ाई ज़रूरी है? सही बताना। ये ज़रूरी है आपके लिए, ये ज़रूरी है? बोलो हैं? बोलो बेटा, ये ज़रूरी है, पढ़ाई नहीं ज़रूरी है? हैं? पापा ने बताया कि ये ज़रूरी है, पढ़ाई नहीं ज़रूरी है। हैं? अच्छा, खर्चा वगैरह कितना लग जाता है आपका? इस तरीके से आप वहाँ से आ रहे हैं तो काफ़ी खर्चा हो गया होगा, इतने कई लोग हैं साथ में। तो मन की गठित है, वो भगवान के प्रति आस्था है, तो उसको क्या खर्च और क्या बताएं। नहीं, अब फिर भी कई लोग हैं परिवार के साथ चल रहे हैं, तो खर्चा तो है ही है। अच्छा, कहीं से इस तरह से आप रास्ते से गुजर रहे हैं तो तमाम सारे समाज सेवी हैं जो अपने आप को जिम्मेदार व्यक्ति बताते हैं, तो ऐसे कुछ लोगों की मदद मिली आपको? आप काफ़ी दूरी तय की है, बीच में कहीं भी इस टाइप का कुछ मदद मिला? 4-6 जगह मिला होगा, कंफर्म है, मिला है भाई। अब वो ये नहीं बोलेंगे कि कौन जिसकी जितनी श्रद्धा थी उतने किए, भाव से अच्छे से किए। बाकी तो श्रद्धा हर जगह गांव में हर बस्ती में मिलते आया, सहयोग मिलते आया। नहीं मिलता तो शायद मंजिल नहीं पाते हैं भाई। रास्ते में अगर कोई अपने घर में ठहरने की जगह नहीं देते, कहीं सामाजिक कार्य से मान लो है, कहीं सामुदायिक भवन है, कहीं पंचायत भवन है, ऐसे सहयोग से लेते हुए अभी भी चली जा रहे हैं। मंदिरों में अब सहारा लेते हैं ज़्यादा करके, इसलिए कि होटल में रहने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन होटल हमारे योग का नहीं है, हम उसको अपना योग में नहीं रखते भाई। तो कितनी भी सुविधा अच्छी रहे, वहाँ एक होटल मिले थे एमपी में भैया, वो बोले भी हैं, लेकिन हमको हमारी बात को रखे और हमको बाहर व्यवस्था किए, तिरपाल वगैरह लगा के दिए, वो अलग से बना के दिए। बढ़िया चीज़ है। तकलीफ़ जो भी थी जंगल में थी, अब तो रामलला के नज़दीक आ गए, अब कोई तकलीफ नहीं है। बहुत जल्दी भगवान चाहेंगे तो इनकी दिली इच्छा है कि ये रामलला का दर्शन करें। 1100 किलोमीटर दूरी तय करके ये छत्तीसगढ़ से रायपुर से निकले हुए हैं। 5 महीने तकरीबन इनको हो गया है इस चीज़ को करते हुए। आप देखेंगे कि मैं चाहूँगा कि आप कंटिन्यू रखिए उसको। आप देखेंगे हमारे पीछे कि किस तरीके से ये इसी तरीके से हर रोज़ तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर दूरी तय करते हैं और 5 महीनों से लगातार इसी तरह से ये चल रहे हैं। इनसे मैंने तमाम सारी बातचीत की कि तमाम सारे लोग होते हैं जो रास्ते में आपको चलते दौरान मिले, मदद वगैरह हुई कि नहीं, तो इन्होंने बताया कि हाँ 2-4 लोगों ने इस टाइप की मदद की है, हमें रहने की जगह दिए, खाने पीने की जगह दिए। और देखेंगे आप तो इसी तरह से ये जो इस तरह से चल रहे हैं घुटने के बल पर, इसी तरह से आगे ये फिर एक दरी लगाते जा रहे हैं और फिर ये आगे इसी तरह से बढ़ते जा रहे हैं। तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर हर रोज़ ये दूरी तय करते हैं इसी तरीके से। बस अब इनके मन में अभी उन्होंने बताया बातचीत के दौरान कि इनकी प्रतिज्ञा थी कि योगी जी फिर से जब दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में, तो फिर जाकर ये रामलला का दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। इसी तरीके से इनकी ये प्रतिज्ञा थी, इनके मुताबिक ये कह रहे हैं। और जैसा कि इनका सपना पूरा हुआ, योगी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में, और फिर से ये जो भी इनकी प्रतिज्ञा थी उस प्रतिज्ञा को लेकर अब तकरीबन ये अपने मंजिल के करीब हैं। रायपुर से तो काफ़ी दूरी इन्होंने तय किया 1100 किलोमीटर, लेकिन अब अयोध्या यहाँ से मुझे लगता है कि 40 से 50 किलोमीटर मैक्सिमम होगा। अभी अपने मंजिल के करीब है, मुझे लगता है कि 4 से 6 दिन या 1 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा और ये अपने मंजिल पर पहुँच जाएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे। वीडियो देखकर आप लोग भी प्रतिक्रिया दीजिएगा ज़रूर कमेंट के ज़रिए, मैं ये चाहूँगा। और किससे? उनसे आओ इधर दिखा दीजिए। इनके आगे एक आप देखेंगे एक गाड़ी आगे चल रही है, एक ऑटो, और एक पीछे लगा हुआ। कहीं ना कहीं इस तरह से हाईवे पे ये चल रहे हैं। एक बड़ा रिस्क भी इनके लिए है, क्योंकि आए दिन इस तरह से रोड हादसे भी होते रहते हैं। बड़ी गाड़ियाँ जो है, ट्रक वगैरह, ड्राइवर अक्सर ज़्यादा करके ड्रिंक वगैरह करके चलते रहते हैं, तो इस तरह से कहीं ना कहीं इनके लिए भी एक तरह से असुरक्षित है। इनको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ पर कि हमें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम हाईवे पर चल रहे हैं, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। आप पीछे देखेंगे, पीछे भी ऑटो इनके लगा हुआ है, एक आगे भी लगा हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पर महिला जो है वो ड्राइव कर रही हैं ऑटो को। क्या नाम हुआ आपका? केवरा देवांगन। कहाँ? वहीं रायपुर से आ रहे हैं सारे लोग? एक परिवार के हैं या गाँव के हैं? मैं उसी सिटी से हूँ, परिवार से नहीं हूँ। तो आपकी भी प्रतिज्ञा थी या उनकी अकेले प्रतिज्ञा थी? अकेले ही प्रतिज्ञा थी, सपोर्ट में आए हैं। अच्छा, आप लोग सपोर्ट में आए हैं? हाँ, सहयोग के लिए। हाँ, सहयोग के लिए अयोध्या जाना है। अब इसी मतलब भाई अब उनके बहाने आपका भी दर्शन हो जाएगा भगवान रामचंद्र जी का। जी हाँ, इसी उम्मीद से आप लोग निकले हैं? इसी उम्मीद से निकले हैं। हाँ।
दादी कौन है आप उनकी जो वो चल रहे हैं? भाई लागत है। अच्छा, आपका भाई है वो? सगे नवाई। हाँ हाँ, मतलब रिश्ते में आपके भाई ही लग रहे हैं। हाँ। तो आप भी उसी टाइम से निकली साथ में ही? हाँ, हम 5 महीने से दर्शन करे जाई थी। अच्छा, भगवान राम का दर्शन करने के लिए आप लोग जा रहे हैं? हाँ हाँ, यही तमन्ना थी आप लोग भगवान राम की दर्शन करेंगे? हाँ, दर्शन मिले। हाँ, कुछ लोग ये सहयोगी हैं जो सहयोग में लगे हुए हैं, इनके साथ चल रहे हैं। और जिस तरीके से उनकी ये इच्छा थी कि योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और वो प्रतिज्ञा थी उनकी, अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हुए आज वो मंजिल के अपने करीब हैं। तकरीबन 1 हफ्ते में वो अपने मंजिल के करीब पहुंच जाएंगे। क्या हुआ सर, बताएं। मन्नत पूरी होने पे यात्रा लेटे हुए अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रही है। इनकी मन्नत थी राम मंदिर जब बनना शुरू हो जाएगा तो हम राम के दर्शन करेंगे। ऐसी आस्था लेकर के ये भक्तजन अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जी जी हाँ, बिल्कुल। राहगीर मिल गए थे भाई, इनको शायद इनके बारे में पता था, इस बारे में, इस विषय में कि आखिर ये लोग हैं कौन और कहाँ पर जा रहे हैं और किस प्रतिज्ञा को पूरी कर रहे हैं ये। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब ये मंजिल के अपने करीब हैं। काफ़ी कड़ा मेहनत के बाद ये काफ़ी दूरी तय किए, 1100 किलोमीटर तकरीबन छत्तीसगढ़ रायपुर से चलकर अब ये अयोध्या के करीब है। इस समय सुल्तानपुर में ये लोग हैं और आगे अब इसके बाद जनपद अयोध्या ही मिलेगा। तो वीडियो देखकर आप लोग भी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कमेंट के जरिए, मैं यही चाहूँगा। और इन लोगों के बारे में ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा कमेंट के जरिए। और चैनल पर अगर आप हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।